Hi everyone, welcome back to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. My name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So once again, I'm in front of you with yet another question paper, and today the question paper that I have selected in order to discuss with you is 2018 पेपर 2। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 2018 के पेपर 2 की और फिजिक्स के क्वेश्चन हमेशा की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle moves with a uniform acceleration along a straight line from the rest. The percentage increase in displacement during 6th second compared to that in the 5th second is above. देखिए दो तरीके हैं, वन बाय वन दोनों आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तरीका नंबर 1 की बात करते हैं। न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है वो कहती है कि S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि बॉडी रेस्ट से चली है तो एस इज सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग इज अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो सब 6 to 5th, यस 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए इंटू 6 स्क्वायर। 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1/2 a इंटू 5 का स्क्वायर। एंड 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a4 स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, स्पेसिफिक सेकेंड के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट इट, स्पेसिफिक सेकेंड के अंदर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं S6 माइनस S5। ये पूरी 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पूरे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो S6 माइनस S5 इज 36a/2, 25a/2। दिस कम्स आउट टू बी 11a/2। ये आया है 11a/2। नेक्स्ट है S5 माइनस S4, 25a/2 माइनस 16a/2, 9a/2। अब परसेंटेज निकालना है, इसको ले लो डेल्टा S1, इसको ले लो डेल्टा S2। ये आ जाएगा डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2 डिवाइडेड बाय डेल्टा S2 मॉड परसेंटेज चेंज निकालना है इनटू 100। 6 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5th सेकंड में इतना किया है, तो 11a/2 माइनस 9a/2 डिवाइडेड बाय 9a/2 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 2a/9a इंटू 100, और ये आ जाएगा 2/9 इंटू 100। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 22%। द करेक्ट आंसर इज 22%। एक तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। अगर आपको स्पेसिफिक सेकंड में टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 2t-1 स्पेसिफिक है। तो यहां पर रेस्ट से है तो Sn, S6 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, a/2, 2 6 12 11। S5 में कितना करेगा, a/2 इंटू 9। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और या दैट इज 11a माइनस 9a बाय 9a इंटू 100। ये भी 22% ही आएगा। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, जिससे आपको जैसे ठीक लगे आप उसी को सेलेक्ट कीजिए। जस्ट सेलेक्ट दैट मेथड विच यू फाइंड आउट इज ओके। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। करेक्ट वन इज 22%। If two miscible liquids of same volume but different density P1 and P2 are mixed, then density of the mixture। मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले डेंसिटी इज मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, ठीक है। दो लिक्विड मिक्स किए गए हैं तो टोटल डेंसिटी इज टोटल मास टोटल वॉल्यूम। अब हमें मास नहीं गिवन है, we are not given with the mass of the liquid, that means that instead of mass I can use density into volume। So m1 is p1v, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, m2 is p2v।
तो यहां से P विल बी P1V, सॉरी P2V P1 प्लस, ओहो आई एम सॉरी, V प्लस V। तो फाइनल आंसर इज P1 प्लस P2 बाई V। ये नेक्स्ट है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज दिस मच। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। आसान सा काम है भाई, आसान सा काम है। कैसे है समझिए, अगर आप दो बार, अगर आप वेलोसिटी निकालते हो, ओहो, अगर आप वेलोसिटी निकालते हो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। इसको ऐसे ही समझिए, when you take the derivative तो this will become 0 for velocity. It means that v simply is 4t x cap 3y cap। x और y में, x और y में एक्सेलरेशन पे जाने से पहले आउट, दो बचते हैं, एक में एक्सेलरेशन z में, एक में ये है x में, दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बचेगा केवल 4x कैप। x में एक्सेलरेशन, d part is the correct one. Next, two person are holding a rope of negligible mass horizontally. A 20 kg person is attached to the rope at the midpoint. As a result of the rope deviate from the horizontal direction, the tension required to completely straighten the rope is। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक रोप है ये, और अब जो है ना वो ऐसे हो गया वेट की वजह से, लाइक दिस। ये वेट है कितना, 20 किलो का। तो इफ दैट इज थीटा, दिस इज t cos थीटा, दैट इज ऑल्सो t cos थीटा, क्योंकि ये t है दोनों के लिए। दिस इज t sin थीटा, 2t sin थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स दैट बैलेंस करने के लिए 2t sin थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, mg के। 2t sin थीटा टेंड्स टू इक्वल्स टू mg, और यहां से टेंशन निकालनी है तो mg अपॉन 2 sin थीटा। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो इस पॉइंट को मुझे लेकर के यहां पे जाना पड़ेगा, यहां पे इस पॉइंट पे लेकर के मुझे यहां पे जाना पड़ेगा। उस केसेस में एंगल 0 हो जाएगा, तो t आ जाएगा इन्फिनिटी। साइन 0 इज 0, तो इनफाइनाइटली लार्ज। Which one of the following does not convert electric energy into candle? Of course, sorry, electric energy into light energy. I'm sorry. So that is candle. भाई ये भी कर देगी, एलईडी भी कर देगी, लेजर भी कर देगा, टेलीविजन भी कर देगा, कैंडल थोड़ी करेगी। माचिस लेके थोड़ी तुम कह दोगे कि इलेक्ट्रिक को लाइट में कर दिया। The visible portion of the light electron, oh my god, it's a very easy one. It's very, very basic. Light. Next question. When a convex lens produces a real image of the object, the minimum distance between the object and the images. Minimum distance. Many of you might think कि distance. No, minimum distance. It's always the minimum distance. Minimum distance कब होगा, जब दोनों एक ही पॉइंट पे बनेंगे, और ऐसा केवल एक ही केस है जब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पर रखा हो। जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा हो। ये दिस इज 2f1, दिस इज 2f2। तो कितना 2f 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉमनली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, दोनों की टर्म्स में होगा, डेक्लिनेशन ऑल्सो एंड दिस इंक्लिनेशन ऑल्सो, दोनों की टर्म्स में होगा। A single term is not able to explain each and every aspect of the magnetic field of earth, तो दोनों के केस में होगा। Next is a circuit has a fuse wire of rating 5 ampere। एक सर्किट वायर है जिसकी फ्यूज रेटिंग 5 एम्पियर है। What is the maximum number of 100 watt 2020 volt bulb can be safely connected in parallel? पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको वोल्टेज गिवन है,
आपको पावर गिवन है, आपको करंट गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितने नंबर। तो सबसे पहले तो समझिए पावर कैलकुलेट कर, रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस इज P अपॉन आई स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या चलो V अपॉन आई। V कितना है 220, I कितना है 5, कितना आ गया रेजिस्टेंस 44। 44 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का। अब रेजिस्टेंस पता है तो पावर निकाल लेते हैं एक बल्ब की, कितनी आ जाएगी पावर, आई स्क्वायर आर 44 इंटू 25, तो 25 4 100, इतनी पावर जनरेट होगी, इतनी पावर जनरेट होगी। तो मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं, तो n विल बी, टोटल पावर कितनी जनरेट होगी, कितनी वो है 11 बल्ब्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। We will be able to connect maximum 11 on that 5 ampere fuse. The last question, which one of the following heat loss is primarily not due to convection? इसमें कन्वेक्शन में किसकी वजह से हीट लॉस नहीं होती, बॉइलिंग वाटर, लैंड एंड सी ब्रीज, सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ब्लास्ट फर्नेस, हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ अ बल्ब ड्यू टू करंट। आई थिंक इट्स डी. Yes, it's D. Heating of glass surface of a bulb due to the current element in the filament. That's all in this. We have reached the end of this. So there are 10 questions. Some questions are little bit, of the level. Some are very basics. So if you find this video is helpful to you, please subscribe the channel, share the video as much as you can, so that maximum number of people will be benefited. See you in the next video, and in the next video I'll discuss 2018 paper 1 of CDS itself. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.